वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का सोशल साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर 6 ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन मतलब जंगली जीवन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि इस चैप्टर में आए हुए हैं। वेजिटेशन सबसे पहले दिया हुआ है, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज लिविंग इन एसोसिएटेड विथ इच अदर इन ए गिवन इन्वायरमेंट, किसी निश्चित वातावरण में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाली विभिन्न पौधों की प्रजातियाँ। फॉरेस्ट ए लार्ज ट्रैक कवर्ड बाय ट्री एंड श्रब्स, फॉरेस्ट जिसको वन या जंगल कहते हैं, वृक्षों और झाड़ियों से ढका एक बड़ा भूभाग। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वाइटर लाइन जो होता है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का मतलब हो गया भूमध्य रेखीय वन, मतलब उस एरिया में आने वाले वन। फॉरेस्ट ग्रोइंग इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन द एरियाज नियर द इक्वाइटर, भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र जलवायु उगने वाले वन। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। मानसून फॉरेस्ट, तो मानसून फॉरेस्ट मतलब मानसून वन। फॉरेस्ट फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लिव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, इन वनों के पेड़ शुष्क मौसम के दौरान उनके पत्ते झड़ जाते हैं। शेड मतलब होता है पत्ते झड़ जाना। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट विच ग्रो इन एरियाज ऑफ नॉर्मल रेनफॉल इन द टेम्परेट जोन, सदाबहार वन जो शीतोष्ण क्षेत्र में सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन। डिसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर इन द टेम्परेट जोन, शीतोष्ण क्षेत्र में कम वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्णपाती वन। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं शंकुधारी वन, उसके जो पेड़ होते हैं वो शंकु जैसे होते हैं, कोन जैसे होते हैं, इसीलिए कॉनिफेरियस फॉरेस्ट कहा जाता है, शंकुधारी वन। फॉरेस्ट फाउंड इन द कोल्डर रीजन्स where the trees are conical in shape, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन जहाँ पेड़ शंक्वाकार आकार के होते हैं, मतलब कौन शेप में होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट एरियाज अंडर नेचुरल कंडीशंस, प्राकृतिक परिस्थितियों में वन में रहने वाले जानवर। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट अर्थ्स ए यूनिक प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोस्फीयर, यह सर्वविदित तथ्य है कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि इसमें जीवमंडल मौजूद है। नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर, प्राकृतिक वन और जंगली जानवर इस जीवमंडल का हिस्सा है। देयर आर फॉरेस्ट, थॉर्नी श्रब एंड ग्रासलैंड्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जंगल, कंटीली झाड़ियाँ और घास के मैदान हैं। फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, रिलीफ टोपोग्राफी एंड सॉइल इफेक्ट द वेजिटेशन, जलवायु राहत, रिलीफ को राहत तो बोलते हैं लेकिन स्थलाकृति हो गया, इसका मतलब बतला रहा है कि ज़मीन का किस प्रकार से उसकी स्थिति है वो हो गया स्थलाकृति। और मिट्टी जैसे कारक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वनस्पतियों के ऊपर असर डालते हैं। क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी एंड उसका वहाँ का मिट्टी जो हो गया वो उस वनस्पतियों पे प्रभाव डालते हैं। द काइंड ऑफ वेजिटेशन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंडफॉर्म्स, जलवायु, मिट्टी और भू आकृतियों के प्रकार के आधार पर वनस्पति का प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है। As a result, there are
इन्यूमरेबल वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन, नतीजतन वनस्पति की असंख्य किस्में हैं। इन इंडिया अलोन देयर आर मोर देन 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। अकेले भारत में पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां हैं। फॉरेस्ट, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, तो इसके बारे में बातें होंगी। ये वास्ट एरिया कवर्ड मैनली बाय ट्रीज एंड श्रब्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट। पेड़ों और झाड़ियों से ढका एक विशाल क्षेत्र वन कहलाता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट का अगर डिफिनेशन मांगता है तो इस तरह से बच्चों द्वारा टिक लगाया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रो। तापमान और वर्षा के आधार पर घने और खुले जंगल उगते हैं। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम दैट सपोर्ट वेरियस लाइफ फॉर्म्स। यह एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जो विभिन्न जीवन रूपों का समर्थन करता है। अगले पेज पे यहाँ पे दिखाया गया है, ये विश्व का मानचित्र दिखाया गया है, वर्ल्ड मैप, और जिसमें सभी कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये कलर्स जो दिखाए गए हैं ये किस प्रकार के यहाँ पे वन मिलते हैं ये इसमें दिखाया गया है। तो ये आपको बेहतर तरीके से आप अपने बुक में देख पाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। द फॉरेस्ट फाउंड ऑन अर्थ हैव बीन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनों को निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत मतलब होता है बांटना, बांटा जा सकता है। फर्स्ट में यहाँ पे जो वन दिया हुआ है 1 नंबर में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे 2 नाम दिया गया है और अगर 2 में से कोई भी लिखा हुआ हो तो आपको याद रखना होगा। भूमध्यरेखीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इज द नेम इंडिकेट्स दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज नियर द इक्वेटर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये वन भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। Thus the forests of this category are mostly found in the Amazon basin of South America, Congo basin of Africa, West African coastlands, Malaysia, Indonesia and other countries of Southeast Asia। इस प्रकार इस श्रेणी के वन ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, पश्चिम अफ्रीका तटीय क्षेत्रों, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब है कि इसकी विशेषताएं क्या है, इन वनों के विशेषता क्या है। तो कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। द एरियाज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स आर द बेस्ट फॉर देयर ग्रोथ। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच के क्षेत्र उनके विकास के लिए सर्वोत्तम है। तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अब पहले क्लास मतलब 6 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। और लाइनिंग जो माना जाता है वो लाइनिंग है। इक्वेटर भी धरती पे आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो भी एक मानक लाइन है। द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर एंड दे रिसीव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। यहाँ की जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है तथा यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये इक्वेटर लाइन जो होता है वो सबसे गर्म होता है और गर्म होने के कारण वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। दिस फॉरेस्ट्स आर वेरी डेंस। ये जंगल बहुत घने होते हैं। इन सम एरियाज दे आर सो डेंस दैट द सन्स रेज आर अनेबल टू अर्थ द ग्राउंड। कुछ इलाकों में तो ये इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें इन पर नहीं पड़ती। मतलब सूर्य की किरणें जो है धरती पे नहीं आ पाती है, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, इतने घने होते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है द ट्रीज ग्रोइंग इन देयर फॉरेस्ट आर क्वाइट टॉल। इन वनों में उगने वाले पेड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं। दे कंप्लीट विथ ईच अदर टू राइज हाई फॉर गेटिंग सनलाइट विच फेल्स to reach the lower part of the forest due to dense vegetation growth। वे सूर्य की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जो घने वनस्पति विकास के कारण जंगल के निचले हिस्से तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं
और घने हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ धूप नीचे ज़मीन तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। आगे और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। वेजिटेशन ग्रोज इन डिस्टिंक्ट लेयर्स, वनस्पति अलग अलग परतों में बढ़ती है। द लोवेस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ श्रब्स, सबसे निचली परत में झाड़ियाँ होती है। द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज फ्रॉम ए थिक एंड ब्रॉड कैनोपी, निकट अंतराल पर लगे पेड़ एक मोटी और चौड़ी छतरी बनाती है। लार्ज बटर्स रूट्स स्टैंड अबव द ग्राउंड टू गिव सपोर्ट टू ट्रीज, पेड़ों को सहारा देने के लिए बड़ी बटरेस जड़ें जमीन से ऊपर खड़ी होती है। देखिए आपको नीचे पिक्चर दिखाया गया है, अभी मैं दिखाता हूँ। चलिए आगे पहले पढ़ लेते हैं इसको। दिस फॉरेस्ट एल्ड हार्डवुड थ्रू ट्रीज लाइक महोगनी, रोजवुड एंड इबोनी, ये वन महोगनी, शीशम और आबनूस जैसे पेड़ों के माध्यम से दृढ़ लकड़ी पैदा करते हैं। मतलब यहाँ की लकड़ी जो होती है वो बहुत सख्त होती है। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर इस तरह से पेड़ों को सपोर्ट करने के लिए जड़ें जो है एकदम ज़मीन से ऊपर उठ जाती हैं इस तरह से। कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वुड इन दिस डेंस फॉरेस्ट आर नॉट इकोनॉमिकल बिकॉज टू मेनी वेराइटी ऑफ ट्रीज ग्रो टू क्लोज टू इच अदर। इन घने वनों में लकड़ियों को काटना और उनका परिवहन करना किफ़ायती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किस्मों से पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब उगते हैं। यहाँ पे पेड़ जो है काफ़ी नज़दीक में होते हैं। इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट ऑल द स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट सेट देयर लिव्स एट डिफरेंट टाइम्स, यह देखा गया है कि इन वनों में पेड़ों की सभी प्रजातियाँ अलग अलग समय पर अपने पत्ते गिराती है। पत्ते इनके एक साथ नहीं गिरते, इसीलिए पतझड़ यहाँ पे नहीं कहा जाता है। Thus greenery of this forest is maintained throughout the year, इस प्रकार इन वनों की हरियाली पूरे वर्ष बनी रहती है। These forests are also called as tropical evergreen forest, इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे पत्ते हमें लगातार मतलब एक साथ नहीं गिर जाते हैं, हमेशा हरियाली दिखाई देती है, इसीलिए सदाबहार वन कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, दिस रीजन हैज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक हिपोपोटामस, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स एंड मंकीज, इस क्षेत्र में दरियाई घोड़े, सांप, मगरमच्छ, हाथी और बंदर जैसे जानवरों की विशाल विविधता है। यहाँ पे जितने नाम दिए हुए हैं उतने तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा संख्या में वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड सेल्वास, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वास कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरे तरह के वन की चर्चा हो रही है। 2 नंबर में ट्रॉपिकल डिसिडियस और मानसून फॉरेस्ट, उसी को ट्रॉपिकल डिसिडियस भी बोलते हैं और मानसून फॉरेस्ट भी, 2 नाम है इसका। आगे यहाँ पे बतला रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसून फॉरेस्ट, मानसून वन। द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन साउथ एशिया सच एज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम एंड इंडोनेशिया आर द मेन एरियाज ऑफ मानसून फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दक्षिण एशिया के मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया मानसूनी वनों के मुख्य क्षेत्र हैं। ये मुख्य क्षेत्र हैं जिसमें हमारा देश भी है। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन अबंडेंस इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न रीजन्स ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये वन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और आगे इनकी विशेषताएं दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन वनों के क्या विशेषताएं। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल जोन विच गेट एनुअल रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं
जिनमें वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल जोन, उसी को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। द ट्रीज सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल ऑफ समर। गर्मियों के शुष्क मौसम में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। दे आर नॉन एज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इसीलिए उन्हें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में जाना जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट बिकॉज दे आर टाइपिकली फाउंड इन द मानसून रीजन। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है क्योंकि ये आमतौर पर मानसून क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे पेज पे इसका और 3 पॉइंट दिया हुआ है। दिस फॉरेस्ट आर नेदर डेंस लाइक द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नॉर इज द वुड ऑफ दिस ट्रीज हार्ड। ये वन भूमध्यरेखीय वनों की तरह घने नहीं होते और न ही इनकी लकड़ी कठोर होती है। हैंस दे इल्ड वैल्यूएबल वुड विच इज़ ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसीलिए इनसे मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। मतलब इन लकड़ियों से ज़्यादा चीज़ें फर्नीचर वाली सामान बनती है, क्योंकि इक्वेटोरियल वाले जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसको बनाने में बहुत समस्याएं होगी और ज़्यादातर वो बन नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पौधे जो होते हैं इकोनॉमिकल सपोर्टिंग होते हैं, इससे लोग बेचकर या इसके फर्नीचर बनाकर पैसे कमा पाते हैं। नेक्स्ट जो है टिक, शीशम, सैंडवुड, कोकोनट, बम्बू, महोगनी, नीम, मैंगो, बनियान एंड पीपल आर द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ मानसून फॉरेस्ट। ये सागौन है, शीशम, चंदन, नारियल, बांस, महोगनी, नीम, आम, बरगद और पीपल मानसून वनों के महत्वपूर्ण पेड़ हैं। द टाइपिकल एनिमल्स ऑफ मानसून फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स, टाइगर्स, लियोपार्ड्स एंड राइनोसेरस। मानसून वनों के विशेष जानवर हाथी, बाघ, तेंदुए और गेंडे हैं। ये सब जानवर जो दिखाए गए हैं इन्हीं फॉरेस्ट में, डिसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब अगले वन की यहाँ पे चर्चा की गई है। टेम्परेट, ब्रॉड लिव्ड, ब्रॉड लिव्ड मतलब तो पत्तियों वाले होते हैं, चौड़े पत्ते वाले। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब वो ये कि शीतोष्ण सदाबहार वन, चौड़ी पत्ती वाली, इसका मतलब ये होता है। दिस फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर यूरोपियन कंट्रीज नियर द मेडिटेरेनियन सीज सच एज ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, साउथर्न फ्रांस, इटली, तुर्की एंड साइबेरिया एंड मॉन्टेग्रो। ये जंगल भूमध्य सागर के पास के यूरोपीय देशों जैसे ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, तुर्की और सर्बिया और मॉन्टेग्रो में फैले हुए हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ चिली एंड इन द वैली ऑफ कैलिफोर्निया। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भागों, चिली है, ये चिली देश है, चिली के मध्य भाग और कैलिफोर्निया की घाटी में भी पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है यहाँ पे। दिस फॉरेस्ट लाई बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये वन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है। द टेम्परेचर हियर इज मॉडरेट, नेदर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स नॉर वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स। यहाँ का तापमान मध्यम है, ना तो सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा और ना ही गर्मियों में बहुत अधिक गर्म। द एनुअल रेनफॉल इन दिस एरियाज इज ऑल्सो नॉर्मल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एंड occurs ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा भी सामान्य है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में है। द समर सीजन इज जनरली लॉन्ग एंड ड्राई। गर्मी का मौसम आमतौर पर लंबा और सूखा होता है। इट हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द वेजिटेशन हियर। इसका सीधा असर यहाँ की वनस्पतियों पर पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ लेस रेनफॉल एंड ड्राई समर दिस फॉरेस्ट आर एवरग्रीन
and do not shed their leaves, therefore also known as evergreen forest। कम वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल के बावजूद ये वन सदाबहार होते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। There are some reasons for this. First, the summer here is not so hot as in the tropical zone। इसके कुछ कारण हैं। पहला, यहाँ ग्रीष्मकाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जितना गर्म नहीं होता। Secondly, there is not much transpiration due to the grassy leaves of trees and they make full use of underground water with the help of their deep roots। दूसरा, पेड़ों की चिकनी पत्तियों के कारण यहाँ वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, मतलब वाष्पीकरण नहीं हो पाता या बहुत कम हो पाता है, और ये अपनी गहरी जड़ों की मदद से भूमिगत जल का पूरा उपयोग करते हैं। उसकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक जाती है और वहाँ से पानी वो सोखती रहती है। आगे यहाँ पे इसके और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। द बार्क ऑफ दिस ट्रीज आर क्वाइट थिक टू विथस्टैंड द लॉन्ग ड्राई स्पेल ऑफ समर्स। इन पेड़ों की छाल गर्मियों की लंबी शुष्क अवधि को झेलने के लिए काफ़ी मोटी होती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीज which grow in these forests are oak, olive, chestnut, eucalyptus and walnut। इन वनों में उगने वाले कुछ महत्वपूर्ण पेड़ ओक, जैतून, चेस्टनट, ये कोई सूखा फल है, नीलगिरी और अखरोट है। इन वनों में उगने वाले कुछ महत्वपूर्ण पेड़ ओक, जैतून, चेस्टनट, नीलगिरी और अखरोट है। Their wood is used for making furniture, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इनकी लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने, निर्माण कार्य और विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओक, ऑलिव एंड यूकेलिप्टस ट्रीज विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स। ओक, जैतून और नीलगिरी के पेड़ों से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग दवाओं में किया जाता है, दवाई बनाने के लिए किया जाता है। वेरियस फ्रूट trees are also found in this forest in plenty such as lemon, orange, pomegranate, mulberry and pear। इन वनों में विभिन्न फलों के पेड़ भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जैसे नींबू, संतरा, अनार, सहतूत और नाशपाती। अब चौथे वन की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। टेम्परेट ब्रॉड लीफ, इसमें भी ब्रॉड लीफ वही चौड़ी पत्ती की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट था, यहाँ पे डिसिडियस फॉरेस्ट है। These forests extend to the cold regions of Europe, Asia and North America। ये जंगल यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ठंडे इलाकों में फैले हुए हैं। They are widely spread in China, जापान, कोरिया, नॉर्थन पार्ट ऑफ रसिया, पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्थ जर्मनी, डेनमार्क, वेस्ट कनाडा एंड स्ट लॉरेंस बेसिन, ईस्ट कनाडा। ये चीन, जापान, कोरिया, रूस के उत्तरी हिस्सों, पोलैंड, बेल्जियम, उत्तरी जर्मनी, डेनमार्क, पश्चिमी कनाडा और सेंट लॉरेंस बेसिन, पूर्वी कनाडा में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। और इसकी विशेषता यहाँ पे बतला रहा है। कैरेक्टरिस्ट दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ, बट इन these areas winter season is predominant। ये वन समशीतोष्ण क्षेत्र 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में शीत ऋतु प्रमुख है। This forest grow in those areas that receive less rainfall and low temperature। ये वन उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ कम वर्षा और कम तापमान होता है। The average annual rainfall is 50 centimeter and the average temperature is 6 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 50 डिग्री सेंटीमीटर और औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अत्यधिक ठंड वाले प्रदेश हैं। 6 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ठंड होता है। The trees of these forests shed their leaves during the period of water shortage। इन वनों के पेड़
पानी की कमी के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज डिसिडियस फॉरेस्ट, इसीलिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहा जाता है। द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर वॉलनट, बर्च, चेस्टनट, ओक, एस, एल्म एंड बीच। ये सब पेड़ के नाम हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष अखरोट, संटी, सहबलूत, ओक, राक, एल्म्स और बीच, ये पेड़ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे वन की चर्चा की गई है, कॉनिफरियस फॉरेस्ट, शंकुधारी। इसके पेड़ जो होते हैं शंकु के आकार के होते हैं। कॉनिफरियस फॉरेस्ट exist in areas located at high altitudes like the Himalayan region. Although the Himalayas are adjacent to the tropical zone. हिमालय के क्षेत्र जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। हालांकि हिमालय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से सटा हुआ है। इन द साइबेरियन एरिया ऑफ रसिया दिस फॉरेस्ट आर नोन एज टैगा फॉरेस्ट्स। रूस के साइबेरियाई क्षेत्रों में इन वनों को टैगा वन के रूप में जाना जाता है। दिस फॉरेस्ट आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इन वनों का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व का मतलब है कि इससे अत्यधिक पैसे कमाया जाता है। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया, हाई अल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ द हिमालयाज एंड द अल्प्स आर फेमस फॉर कॉनिफरियस फॉरेस्ट। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र, हिमालय और अल्प्स के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस पेज में उसके विशेषताएं दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स। और फर्स्ट में दिया हुआ है कॉनिफरियस फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड बिटवीन 60 डिग्री एंड 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड्स। शंकुधारी वन सामान्य 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। दिस ट्रीज आर वेल एडेप्टेड टू लेस रेनफॉल। ये पेड़ कम वर्षा को भी सहन कर लेते हैं, मतलब कम वर्षा में भी आसानी से ये जीवित रहते हैं। ट्रीज ऑफ देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, पाइन एंड कैल आर फाउंड इन प्लेंटी इन दिस फॉरेस्ट। इन वनों में देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, पाइन और कैल के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। द शेप ऑफ दिस ट्रीज इज कॉनिकल एंड देयर स्टेम्स आर नॉट वेरी थिक। इन पेड़ों का आकार शंक्वाकार होते हैं और इनके तने बहुत मोटे नहीं होते। एट ए लिटिल हाइट देयर इज ए बिग सर्कल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस around the stems which reduce in size with an increase in height. थोड़ी ऊंचाई पर तने के चारों ओर पत्तियों और शाखाओं का एक बड़ा घेरा होता है जो ऊंचाई बढ़ने के साथ आकार में छोटा होता जाता है। At the top it seems to be pointed. ऊपर की ओर यह नुकीली लगता है। It appears that a cone is placed with its base downwards and tip upwards. ऐसा लगता है कि एक शंकु रखा गया है जिसका आधार नीचे की ओर, सिरा ऊपर की ओर है। उसका सिरा ऊपर की ओर है, आधार नीचे की ओर है। That is why they are called coniferous forest. इसीलिए इसे शंकुधारी वन कहा जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है The branches and leaves of these trees are bent downwards. इन पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। The snow after falling on the tree's leaves and falls on the ground and the tree is not damaged. पेड़ों पर गिरने वाली बर्फ फिसलकर जमीन पर गिर जाती है और पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए ये इस तरह से शंकुधारी वन शंकु शेप के होते हैं। The trees in this category of forest grow up to 30 meters in height and the leaves are thin and pointed like needles. इस श्रेणी के वनों में वृक्ष 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं और पत्तियां पतली तथा सुई जैसी नुकीली होती है। The wood of
दिस ट्रीज इज सॉफ्ट विच इज वेरी सुटेबल फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर एंड मैचेस। इन पेड़ों की लकड़ी मुलायम होती है जो फर्नीचर, कागज और माचिस बनाने के लिए उपयुक्त होती है। सिल्वर फॉक्सेस, मिंक्स एंड पोलर बियर्स आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। सिल्वर फॉक्स, मिंक और ध्रुवीय भालू यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जानवर हैं। आगे चर्चा की गई है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन लिखा हुआ है लेकिन ये एक प्रकार का जंगल ही है। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इज फाउंड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन एरियाज ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य सागर के आसपास यूरोप, अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है। अदर देन दिस एरियाज, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली एंड साउथवेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इन क्षेत्रों के अलावा भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका विशेषताएं दिया हुआ है। इसकी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है। देयर इज ए मॉडरेट रेनफॉल ऑफ अबाउट 80 सेंटीमीटर्स ड्यूरिंग द विंटर। सर्दियों के मौसम में लगभग 80 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा होती है। द समर सीजन इज यूजुअली ड्राई। ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर शुष्क होती है। सच क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ट्रीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। ऐसे जलवायु खट्टे फलों के पेड़ों के लिए उपयुक्त है। इसलिए लोग इन क्षेत्रों में संतरे, अंजीर, जैतून, अंगूर और पीच उगाते हैं। देयर इज हार्डली एनी वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के इस भाग में शायद ही कोई वन्यजीव पाया जाता है। अगले पेज से दिया हुआ है ग्रासलैंड्स। ये एक वन नहीं है, एक मैदान होता है। ग्रासलैंड्स आर फ्लैट एंड ओपन एरियाज वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रास। घास के मैदान समतल और खुले क्षेत्र होते हैं जहाँ वनस्पति में घास का प्रभुत्व होता है, मतलब मुख्य रूप से वहाँ घास होते हैं। ग्रास ऑक्योर नेचुरली ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर घास प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ग्रासलैंड्स ग्रो इन एरियाज दैट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। घास के मैदान उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां मध्यम वर्षा होती है। अब इसी के बारे में, ग्रासलैंड्स के बारे में ही दिया गया है और इसके बारे में चर्चा की गई है। फर्स्ट में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स दिया गया है। इसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आल्सो नोन एज सवाना ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, पार्ट ऑफ ब्राज़ील, द गुयाना हाईलैंड्स, the north and east of the Australian desert and part of the Deccan Plateau in India। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें सवाना घास के मैदान के रूप में जाना जाता है, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के उत्तर और दक्षिण, ब्राज़ील के कुछ हिस्सों, गुयाना हाईलैंड्स, ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान के उत्तर और पूर्व तथा भारत में दक्कन पठार के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं हैं द ग्रासेस आर डिसिडियस एंड यूजुअली ग्रो टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर्स। ये घासें पर्णपाती होती हैं और आमतौर पर 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। द ग्रास ग्रोज रैपिडली इन द हॉट एंड वेट सीजन्स बट विथर्स अवे इन द ड्राई सीजन। घास गर्म और गीले मौसम में तेजी से बढ़ती है लेकिन शुष्क मौसम में सूख जाती है। दिस ग्रासलैंड्स आर सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग। ये घास के मैदान डेयरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। डेयरी फार्मिंग मतलब है कि दूध उत्पादन से संबंधित कार्य जो होता है जानवरों को पालने के लिए। ड्राउट रेसिस्टेंट ट्रीज सच एज बम्बू एंड यूकेलिप्टस ग्रो among tall trees. The trees are plenty in number in areas of higher rainfall. बांस और यूकेलिप्टस जैसे सूखा प्रतिरोध पेड़ लंबी घासों के बीच उगते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है।
जेब्रा, जिराफ्स, डियर, लियोपार्ड्स एंड एलिफेंट्स आर कॉमन इन दिस एरियाज। इन क्षेत्रों में जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुए और हाथी आम है। मतलब ये सब जानवर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र हो गया, दूसरा ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड इन यूरेशिया आर नोन एज द स्टेप्स इन द नॉर्थ अमेरिका, द प्रेरीज इन द साउथ अमेरिका, द पंपास इन अफ्रीका, द वेल्ट्स एंड इन ऑस्ट्रेलिया द डाउन्स। के अलग अलग नाम दिया गया है ग्रासलैंड का अलग अलग जगह पे। यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेप्स कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इसके क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्ट दिया हुआ है। ग्रासेस इन टेम्परेट ग्रासलैंड आर शॉर्टर एंड लेस कोर्स देन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। शीतोष्ण घास के मैदान में घास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की तुलना में छोटी और कम मोटी होती है। द शॉर्ट ब्रांच ग्रासेस आर 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर्स हाई डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। छोटी शाखा वाली घास वर्षा की मात्रा के आधार पर 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक ऊंची होती है। द ट्रीज आर फेवर देन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। यहाँ पेड़ उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की तुलना में कम है। पेड़ यहाँ पे कम होते हैं क्योंकि यहाँ बारिश भी कम होती है। वाइल्ड बफेलोज, बिसोन्स एंड एंटीलोप्स आर कॉमन इन दिस रीजन्स। इन क्षेत्रों में जंगली भैंसें, वाइसोन, बेसोन ये जानवर जो है इसको कहा जाता है। मिर्ग मतलब हिरन हो गया, एंटीलोप्स हिरन ही होता है, और एंटीलोप्स बरसिंघा जिसको बोलते हैं, आर कॉमन इन दिस एरियाज। तो ये इन क्षेत्रों में सामान्य रूप से मिलते हैं। इस पेज से ग्रासलैंड समाप्त हो जाता है। इसके आगे जो है श्रब्स एंड थॉर्नी बुशेस, इस तरह के पेड़ों के बारे में दे रहा है। झाड़ियाँ और कांटेदार, झाड़ियाँ और कांटेदार इसका मतलब भी वही होता है, झाड़ी ही होता है। बुश मतलब भी झाड़ी होता है। श्रब मतलब भी झाड़ी ही होता है। थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार। झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ। श्रब्स आर द वुडी प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज। झाड़ियाँ लकड़ी के पौधे होते हैं जो पेड़ों से छोटे होते हैं। मतलब इसके तने लकड़ी के काम आ सकते हैं, आप उसके जलावन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोटे नहीं होते हैं। श्रब वेजिटेशन इज ए जनरल टर्म फॉर वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय श्रब्स। झाड़ी वनस्पति झाड़ियों की प्रधानता वाली वनस्पति के लिए एक सामान्य शब्द है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द ड्राई एरियाज। इस प्रकार की वनस्पति शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहाँ पे एक एक करके दिया हुआ है। डेजर्ट वेजिटेशन दिया हुआ है, रेगिस्तानी वनस्पति, रेगिस्तान में किस किस तरह के पौधे उगते हैं। द प्लांट्स इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैव एडेप्टेड टू एक्सट्रीम ड्राउट क्लाइमेट। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पौधे अत्यधिक सूखे जलवायु के अनुकूल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पानी बहुत कम रहती है, उस अनुसार से ही ये पौधे उगते हैं। सम डू नॉट हैव लिव्स while the leaves of some plants are earlier tough, waxy or needle shaped to avoid transpiration as well as to prevent these plants from being eaten by animals living there। कुछ में पत्तियां नहीं होती, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां या तो सख्त, मोटी या सुई के आकार की होती है ताकि वाष्पीकरण से बचा जा सके और साथ ही इन पौधों को वहाँ रहने वाले जानवरों द्वारा खाए जाने से बचाया जा सके। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हियर आर वेरी लॉन्ग एंड रन डीप अंडरग्राउंड टू एब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम डीप बिलो द अर्थ सरफेस। यहाँ के पौधों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं और धरती की सतह के नीचे से भूमिगत जल को अवशोषित करने के लिए बहुत गहराई तक जाती है। मतलब वहाँ पानी बहुत नीचे मिलता है तो इसकी जड़ें जो है काफ़ी नीचे चली जाती हैं। The stems of these plants are quite thick and fleshy as they retain water for the entire plant to survive the long spell of drought। इन पौधों के तने काफ़ी मोटे
और मांसल होते हैं क्योंकि वे पूरे पौधे के लिए पानी बनाए रखते हैं ताकि वे सूखे की लंबी अवधि में जीवित रह सके। द मोस्ट कॉमन प्लांट्स आर कैक्टी, जिसको कैक्टस कहा जाता है, कैक्टी, थॉर्नी बुशेस एंड कोर्स ग्रासेस। सबसे आम पौधे कैक्टी, कांटेदार झाड़ियाँ और मोटे घास हैं। आगे यहाँ पे एक दूसरे प्रकार की वनस्पति दिया हुआ है, टुंड्रा वेजिटेशन। ये क्या चीज़ है? द टुंड्रा वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ लाइकेंस, मॉसेस, फ्लावरिंग shrubs एंड वेरी फ्यू स्टेंटेड ट्रीज। टुंड्रा वनस्पति में लाइकेन, काई, फूलदार झाड़ियाँ और बहुत कम बौने पेड़ होते हैं। द वेजिटेशन इज थिन एंड स्कैटर्ड एज द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। मौसम बहुत ठंडा होने के कारण वनस्पति पतली और बिखरी हुई होती है। सील, वालरस, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर फाउंड हियर। यहाँ सील, वालरस, ध्रुवीय भालू और हिम लोमड़ी पाई जाती है। आगे वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया हुआ है, वन्य जीवन के बारे में। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल नॉट ओनली फॉर ट्रीज एंड देयर प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर द क्रिएचर्स लिविंग देयर इन। वन न केवल पेड़ों और उनके उत्पादों के लिए बल्कि उनमें रहने वाले जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। वाइल्ड लाइफ इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। वन्य जीवमंडल का एक अभिन्न अंग है। देयर आर लाख्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट्स। जंगलों में जानवरों की लाखों प्रजातियां रहती है। ऑल द फॉरेस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ एनिमल। सभी जंगल हर तरह के जानवरों के लिए उपयुक्त नहीं होते। Therefore, different species of animals are found in various forests. इसीलिए विभिन्न जंगलों में जानवरों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। Besides, giant animals like elephants, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, etc. Animals of normal size and small and very small size are also found in forests. हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, जिराफ आदि जैसे कुछ विशालकाय जानवरों के अलावा सामान्य आकार के जानवर और बहुत छोटे आकार के जानवर भी जंगलों में पाए जाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायन, पैंथर, लियोपार्ड etc. एंड हर्बीवोरस एनिमल्स आल्सो लिव इन फॉरेस्ट। शेर, तेंदुआ आदि जैसे मांसाहारी जानवर और शाकाहारी जानवर भी जंगलों में रहते हैं। In monsoon forests, there is a majority of animals who can endure hot climates such as tiger, deer, monkey etc. मानसूनी जंगलों में ऐसे जानवरों की बहुलता है जो गर्म जलवायु को सहन कर सकते हैं, जैसे बाघ, हिरन, बंदर इत्यादि। In the taiga and Siberian forest, animals like white tiger, polar bear, reindeer etc. are found who are capable to enduring very cold climate. टैगा और साइबेरियन जंगलों में जानवर पाए जाते हैं जैसे सफ़ेद बाघ, ध्रुवीय भालू, बरसिंगा आदि पाए जाते हैं जो बहुत ठंडी जलवायु को सहन करने में सक्षम होते हैं। इस पेज को हम कंप्लीटली लेंगे। एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस etc. आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ एरियाज विच हैवी रेनफॉल। हाथी, दरियाई घोड़ा, गेंडा आदि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के जंगलों में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स आर आल्सो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। सरीसृप, रेप्टाइल को हिंदी में सरीसृप कहा जाता है। सरीसृप भी लगभग सभी प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर फुल ऑफ बर्ड्स ऑफ वेरियस स्पेसीज। जंगल विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों से भरे हुए होते हैं। साइबेरियन क्रेन्स आर द बर्ड्स ऑफ द कोल्ड रीजन। साइबेरियन क्रेन ठंडे क्षेत्र के पक्षी हैं। ड्यूरिंग सेवर कोल्ड दे माइग्रेट टू इंडिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड। गंभीर मौसम के दौरान ठंड के कारण वे कुछ समय के लिए भारत की ओर पलायन कर जाते हैं। लाइव्स ऑफ क्रिएचर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट। जलवायु से जीवों का जीवन बहुत प्रभावित होता है। चेंज इन क्लाइमेट अफेक्ट्स देम एडवर्सली।
जलवायु में परिवर्तन से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स ए नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ एंड मैनी अदर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। विभिन्न कारकों के कारण पृथ्वी से कई वन्यजीव प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कई अन्य विलुप्त होने के कगार पर हैं। Some animals have become extinct due to drastic climatic change, which they could not tolerate. कुछ जानवर जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गए हैं जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सके। Another reason for extinction of animals is hunting and poaching by men for their selfish needs and the greed to earn money. जानवरों के विलुप्त होने का एक और कारण है स्वार्थी ज़रूरतों और पैसे कमाने के लालच के लिए मनुष्य द्वारा शिकार और अवैध शिकार। Indiscriminate deforestation by man has also contributed to the extinction of some animal species. मनुष्य द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई ने भी कुछ पशु प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दिया है। आगे यहाँ दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। A number of wild sanctuaries, bioreserves, national parks and bird sanctuaries have been set up for the preservation of wild animals. जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए कई वन्य जीव अभयारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य बनाए गए हैं। Hunting of wild animals has been banned and related law have been enacted. जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इससे संबंधित कानून बनाए गए हैं। Animals are an important constituents of our environment. जानवर हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। Therefore, it is the duty of man to take steps to protect their life and to make suitable अरेंजमेंट्स फॉर देयर हैबिटेट। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह उनके जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाए और उनके आवास के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे। वी शुड इंडिवियर्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय प्रिजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। हमें वन्य जीवों का संरक्षण करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में ये पैराग्राफ दिया हुआ है मैन एंड फॉरेस्ट, मनुष्य और वन, इसके बीच क्या रिलेशन है। यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, देखिए इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। मार्च 21 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। विश्व वन दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। फॉरेस्ट्स आर ए ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। वन मनुष्य को प्रकृति का एक बहुत बड़ा उपहार है। The wealth of forest is useful to man in more than one way. वनों की संपदा मनुष्य के लिए एक से अधिक प्रकार से उपयोगी है। Forests regulate climate and help in causing rainfall. वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं तथा वर्षा कराने में सहायता करते हैं। They also play a prominent role in controlling environmental pollution. वे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वी गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट विच इज़ यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्रीज एंड आल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर। वनों से हमें लकड़ी मिलती है जिसका उपयोग अनेक उद्योगों में तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लीजेंट स्मेलिंग प्लांट्स कॉल्ड हर्ब्स। जड़ी बूटी नामक सुगंधित पौधों से अनेक प्रकार की औषधियाँ दवाई बनाई जाती है। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल एंड चेक इन इट्स एरोजन। वन मिट्टी को पोषण प्रदान करते हैं तथा उसका कटाव रोकते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम फ्लड्स। वे मिट्टी को बाढ़ से भी बचाते हैं। दे आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वे जंगली जानवरों के आवास हैं।
वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, हमें वनों को विनाश से बचाना चाहिए। वी शुड डिवाइज वेज फॉर द कंजर्वेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट्स, हमें वनों के संरक्षण तथा विस्तार के तरीके खोजने चाहिए। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज बाय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक वन महोत्सव एंड दस मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, हम वन महोत्सव जैसे उत्सव मनाकर वृक्षों की संख्या बढ़ा सकते हैं तथा इस प्रकार पृथ्वी पर वृक्षों तथा वनों की कमी को पूरा कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन मेक ए यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेकिंग द अर्थ ग्रीन, इस प्रकार हम पृथ्वी को हरा भरा बनाने में उपयोगी योगदान दे सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट इन विच मंथ इज वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व्ड, वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है, इसे खोजने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। समरी दिया हुआ है, समरी आप स्वयं पढ़ लेंगे। और यहाँ पे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, फॉरेस्ट फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिस ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा ये पेड़ नहीं आता है, प्रजाति नहीं आता है, तो एवोरी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर फाउंड इन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ओक एंड ओलिव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड, इसमें से कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है, ये हो गया सवाना। इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी उसी तरह का है, इसमें दो ऑप्शन दिया गया है। द ट्रीज विच सेट देयर लिप्स ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड, डिसिडियस होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट के पेड़ जो होते हैं वो एक समय पे अपने पत्ते को गिरा देते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड पाया जाता है। मॉसेस एंड लाइकन्स आर कॉमन इन द डेस रीजन, क्या होगा, टुंड्रा रीजन। जेब्राज एंड जिराफ्स आर कॉमन इन डेस ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रू फॉल्स में यहाँ पे दिया हुआ है द मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेजर्ट रीजन, मानसून फॉरेस्ट डेजर्ट रीजन, तो सही नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। द प्लांट्स इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैव अडप्टेड टू एक्सट्रीम ड्राउट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल डेजर्ट ड्राउट क्लाइमेट, तो ये बिल्कुल सही है। एनिमल्स आर केप्ट इन केज इन नेशनल पार्क्स, ये फॉल्स है, वहाँ पे जानवर जो है नेशनल पार्क में खुला रहता है। इन कॉन्फिरियस फॉरेस्ट ट्रीज आर सॉफ्टवुड एंड वैल्यूएबल, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। अमेजन बेसिन, ये हो जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, 1 का सी हो जाएगा। इंडिया मानसून फॉरेस्ट, डी हो जाएगा। कनाडा, इसका हो जाएगा कॉन्फिरियस फॉरेस्ट। डाउन्स टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। और 5 नंबर में हो जाएगा कैक्टस, 5 नंबर का ये हो जाएगा ए नंबर डेजर्ट। और यहाँ पे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।